भारत की विकास यात्रा में एक बड़ा बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है और यह बदलाव है महिलाओं की बढ़ती आर्थिक ताकत। आज महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की नीतियों ने महिलाओं को बैंकिंग, कौशल, तकनीक और उद्यमिता से जोड़ते हुए उन्हें अर्थव्यवस्था की सक्रिय भागीदार बनाया है। लक्ष्य साफ है, ऐसा विकसित भारत जहां हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और विकास की बराबर की साझेदार बने। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा की शुरुआत बचपन से ही हो गई। सुकन्या समृद्धि योजना इसी सोच का उदाहरण है। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित निवेश का अवसर देती है। यही कारण है कि इस योजना में देश भर के परिवारों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है और इसमें जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक ताकत को मजबूत करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जहां उन्हें कौशल प्रशिक्षण, सस्ती दरों पर ऋण और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलती है। आज देश भर में 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं ऐसे समूहों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब ग्रामीण महिलाओं के हाथों में आधुनिक तकनीक भी पहुंच रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना इसका उदाहरण है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिनका उपयोग कृषि में उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव के लिए किया जाता है। इससे खेती अधिक सटीक और प्रभावी बनती है। वहीं महिलाओं के लिए एक नया आय का स्रोत भी तैयार होता है। महिलाओं को केवल काम तक सीमित नहीं, बल्कि उद्यमी बनने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को तैयार करना है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो। सरकार का लक्ष्य लाखों ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। महिला उद्यमियों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में वुमेनिया पहल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के जरिए महिला संचालित छोटे उद्योग अब सीधे सरकारी विभागों को सामान और सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें महिलाओं को बड़े बाजार तक पहुंच मिली है और हजारों करोड़ रुपए के ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं। वित्तीय सहायता के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और जनधन योजना ने भी महिलाओं को आर्थिक प्रणाली से जोड़ा है। जनधन खातों के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को पहली बार बैंकिंग सुविधा मिली, जबकि मुद्रा योजना ने बिना गारंटी के छोटे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया। इन सभी पहलों का असर अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारत में महिलाएं आज केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रही, बल्कि खेतों, उद्योगों, बाजारों और उद्यमों में भी नेतृत्व कर रही हैं। वे स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, व्यवसाय शुरू कर रही हैं और नई तकनीकों को अपनाकर आय के नए रास्ते खोल रही है। भारत का विकास अब महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो उसका लाभ पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को मिलता है। यही कारण है कि आज नारी शक्ति केवल बदलाव का प्रतीक नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत नींव बनती जा रही है।